तो हेलो दोस्त, आपका इस YouTube चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग बायोलॉजी चल रहे हैं, अगर आप किसी भी सरकारी एग्ज़ाम का, सरकारी जॉब का, जैसे में हो गया बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, यहाँ तक कि आप बीपीएससी का भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग समझते हैं। आज के क्लास में हम लोग को क्या पढ़ना है। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे सेल यानी कि कोशिका के बारे में। सेल किसे कहते हैं, कोशिका किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसको डिफिनेशन को समझ लीजिए कि सेल क्या है। हम लोग का शरीर यानी कि सजीवों का शरीर बहुत छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना होता है। उसी को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। यानी कि हमारा शरीर बना है, मानव का शरीर बना है, क्या है वह किससे मिलकर बना है, तो सेल से मिलकर बना है। यानी कि सेल से मिलकर क्या बना है, सेल से ऊतक बना है, ऊतक के बाद अंग बने हैं, अंग के बाद हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। यानी कि बोल सकते हैं कि एक सजीव का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो वह क्या है दोस्त, आपका सेल है, यानी कि कोशिका है। तो उसी कोशिका के बारे में आज हम लोग उसके अध्ययन करेंगे, उसके डिटेल भी हम लोग चलेंगे आगे की ओर। जैसे कि हमारा क्या है, कोशिका है, कोशिका से मिलकर हम ऊतक बनता है, ऊतक से मिलकर क्या बनते हैं, अंग बनते हैं, और अंग से हमारे शरीर का फॉर्मेशन होता है, शरीर का निर्माण होता है। तो उसी जो सबसे स्मॉलेस्ट इकाई है हमारे शरीर का, हमारे बॉडी का, वह क्या है, आपका सेल है। तो सेल है, तो उसी सेल के बारे में आज हम लोग समझेंगे कि इस सेल का खोज किसने किया, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, और सारी बातें इसके बारे में हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो सेल आखिर क्या है, यानी कि सेल का खोज सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि सेल यानी कि कोशिका का खोज किसने किया। तो कोशिका का खोज किसने किया दोस्त, रॉबर्ट हुक। एक वैज्ञानिक थे, कौन दोस्त, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, इन्होंने क्या किया, तो कोशिका का खोज किया। किसका खोज किया, कोशिका का खोज किया। कोशिका का खोज, कोशिका का खोज कब किया दोस्त, कब किया, तो 1665 में। कब किया, 1665 में इन्होंने कोशिका को खोज किया। तो इन्होंने कोशिका का खोज किया 1665 में, तो कहाँ खोज किया, यानी कि कहने का मतलब है कहाँ, जल पर किए कि स्थल में किए या और कहीं पे किए। तो इन्होंने एक कॉर्क यानी कि एक क्या, पेड़ की छाल पर, क्या दोस्त, पेड़ की छाल जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्क बोलते हैं। तो कॉर्क पर इन्होंने क्या देखा, तो कोशिका को खोज किया। किस पर, तो कॉर्क। कॉर्क में, कॉर्क जनरली किससे प्राप्त होता है, तो पेड़ों के छाल पे जो रहते हैं, पेड़ों की छाल, उसी को क्या कहते हैं, कॉर्क कहते हैं। कॉर्क में इन्होंने क्या देखा, तो कोशिका को देखा। तो यह जो कॉर्क में देखा कोशिका को, यह कोशिका कैसा था दोस्त, तो मृत कोशिका था। मृत कोशिका मतलब क्या होता है कि डेड सेल, मृत कोशिका था। मृत कोशिका क्या था, डेड सेल, यानी कि मरा हुआ सेल। डेड सेल किसे कहते हैं, जो अपना वृद्धि नहीं कर सके, जो हम लोग के तरह परिवर्तन नहीं कर सके, और क्या, और वह टाइम के अनुसार बढ़ नहीं सके, चल नहीं सके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मृत कोशिका कहते हैं, यानी कि डेड सेल कहते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज कब किया, 1665 में। कहाँ किया, तो कॉर्क में। कॉर्क क्या होता है, कॉर्क में क्या होता है, एक पेड़ की छाल को कहते हैं, क्या कहते हैं, पेड़ की छाल को क्या कहते हैं, कॉर्क कहते हैं, पेड़ की छाल, छाल में। और इन्होंने इस मृत कोशिका का खोज किया, तो इनका एक पुस्तक था, कौन पुस्तक था, माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया, इनका पुस्तक का नाम क्या था दोस्त, पुस्तक का नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया। इसमें इन्होंने क्या किया, इसका वर्णन किया। किसमें, तो मृत कोशिका का खोज का उल्लेख किया। किसमें, माइक्रोग्राफिया में। कब, तो 1665 में। तो यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले तो खोज किसने किया, किसका, तो कोशिका का, तो किसने, तो रॉबर्ट हुक ने। कब दोस्त, तो 1665 में। कहाँ किया दोस्त, तो कॉर्क में। कॉर्क क्या होता है, तो एक पेड़ की छाल से क्या होता है, कॉर्क प्राप्त होता है। इन्होंने इसका खोज का वर्णन किस में किया, तो अपना पुस्तक माइक्रोग्राफियन में इन्होंने इसका उल्लेख किया। किसका, तो मृत सेल का खोज का। अगर इन्होंने सेल का खोज किया, तो यह कोशिका कैसा था दोस्त, तो यह था मृत कोशिका। कैसा सेल, डेड सेल था। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, इसको भी लिख लीजिएगा, और यहाँ पे भी लिखिएगा क्या दोस्त, कि कोशिका का खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। कब किया दोस्त, तो 1665 में। कब किया, 1665
1965 में। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया में इन्होंने क्या किया? इसका उल्लेख किया। किसका? तो जिसका खोज किए, किसका खोज किए? तो सेल का। कैसा सेल था? मृत कोशिका था, डेड सेल था। तो इसको भी आप लिख लीजिएगा। यहाँ से यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसमें? तो कॉर्क में इन्होंने सबसे पहले मृत कोशिका को देखा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या समझेंगे? नेक्स्ट को समझेंगे क्या कि कोशिका जो है जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होता है। कोशिका क्या है? सेल क्या है? हमारे बॉडी का, सजीव के बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ यूनिट, यानी कि सबसे छोटा इकाई है। कौन सा इकाई है? कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होता है। कौन? तो सेल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जीवित कोशिका का खोज। इन्होंने यानी कि रॉबर्ट हुक ने कैसा कोशिका का खोज किया दोस्त? तो डेड सेल का, मृत कोशिका का। लेकिन उसके बाद आते हैं एक लीवेनहॉक। कौन आते हैं? एक वैज्ञानिक आते हैं लीवेनहॉक। उन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया। कब किया? तो 1674 में किया। कब किया दोस्त? तो 1674 में। तो इसको आप उतार लीजिए। उसके बाद हम लोग इनको बारे में समझते हैं। तो चलिए उसके बाद कौन आते हैं? जीवित कोशिका का खोज कौन करते हैं? तो सर लीवेनहॉक ने। कौन करते हैं? सर लीवेनहॉक। किसने? जीवित कोशिका का खोज। जीवित कोशिका का खोज। जीवित कोशिका। तो जीवित कोशिका का खोज कौन किसने किया दोस्त? लीवेनहॉक ने। किसने किया? लीवेनहॉक ने। कब किया? तो 1674 में। कब किया दोस्त? 1674 में इन्होंने लिविंग कोशिका का खोज किया। लिविंग कोशिका का खोज किया। तो इसमें जो कोशिका था लिविंग कोशिका, वह कौन सा कैसा कोशिका था? तो वह था प्रोटोजोआ। कौन था दोस्त? प्रोटोजोआ था। प्रोटोजोआ था। तो इन्होंने क्या किया दोस्त? इन्होंने कहाँ खोज किया? तो इन्होंने खोज किया मीठे जल में। मीठे जल यानी कि क्या हो जाएगा? जैसे मीठा जल कहाँ मिलता है? आपका तालाब में। कहाँ दोस्त? तालाब और झील में इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज किया। किन्होंने? तो लीवेनहॉक ने। कब किया? 1674 में। और रॉबर्ट हुक ने खोज किया का मृत कोशिका को। कब किया? तो 1665 में। किस में देखा? कॉर्क में। इन्होंने जीवित कोशिका को किस में देखा? मीठे जल में, जैसे तालाब या झील में। अब चलिए आगे की ओर चलते हैं। इसको भी आप उतार लीजिएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे? जीवित कोशिका का खोज किसने किया? लीवेनहॉक ने। किसने दोस्त? तो लीवेनहॉक ने। कब किया? 1674 में। कहाँ किया? तो जल में किया, या मीठे जल में किया, जैसे में क्या हो जाएगा आपका? तालाब और झील। इसके बाद इसको भी उतारिएगा दोस्त, और इसको भी उतारिएगा। ये सब काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके लिए? तो एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। शैवाल स्पाइरोगायरा पहली जीवित कोशिका थी। जो शैवाल स्पाइरोगायरा है वह पहली जीवित कोशिका थी जिसे लीवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप में देखा। अगर आपसे पूछेगा कि लीवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप में किसे सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा, तो किसको देखा दोस्त? तो माइक्रोस्कोप ने शैवाल स्पाइरोगायरा को। तो शैवाल स्पाइरोगायरा को माइक्रोस्कोप में देखा। किसने? तो लीवेनहॉक ने। तो यहाँ से पूछा जाता है इस माइक्रोस्कोप के बारे में भी कि सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का खोज किसने किया? तो किसने किया दोस्त? जैनसन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन यानी कि सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का खोज किया। इसी की सहायता से लीवेनहॉक ने क्या किए? सबसे पहले जीवित कोशिका को माइक्रोस्कोप की सहायता से देखे। वह जीवित कोशिका कौन था? तो शैवाल स्पाइरोगायरा था। तो इसको आप यह पॉइंट को हम लोग समझ लिए। अब चलते हैं आगे की ओर चलते हैं। तो सबसे छोटी कोशिका जीवाणु क्या होती है? यानी कि सेल के बारे में हम लोग समझे, और उसके बाद सबसे छोटी अगर सेल में होगा तो सबसे छोटी कोशिका क्या होगा? तो सबसे छोटी कोशिका क्या होता है दोस्त? सबसे जो छोटी क्या कोशिका क्या होगा? माइकोप्लाज्मा
प्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा गैलासेप्टिकम्मा। यह क्या होता है? सबसे छोटी कोशिका जीवाणु होती है। सबसे लंबी कोशिका जीवाणु क्या होती है? तो सबसे लंबी में क्या आ जाएगा? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र सबसे लंबा क्या होता है? तंत्रिका तंत्र। सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? तो ओस्ट्रिच एग यानी कि शुतुरमुर्ग के अंडा क्या होता है? उसकी जो कोशिका होती है सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? शुतुरमुर्ग के अंडा, शुतुरमुर्ग के अंडा। तो यहाँ पे यह हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जैसे समझे क्या दोस्त, ईट जैसे क्या होता है? घर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है? यानी कि किससे मिलकर बना होता है? यानी कि सबसे छोटा यूनिट क्या होता है घर में? ईट होता है। ईट के बाद क्या बनता है? दीवार, दीवार के बाद कैमरा, कैमरा के बाद पूरा घर बन जाता है। उसी तरह जो होता है कोशिका से क्या बनता है? ऊतक बनता है। ऊतक से अंग बनते हैं और अंग से बनते बनते क्या होते हैं? तो हमारा शरीर का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी कि हमारे शरीर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बोला जाए, सबसे छोटी यूनिट बोला जाए, छोटी इकाई बोला जाए तो क्या है? आपका सेल है। कौन है? सेल है, यानी कि कोशिका है। अब चलिए आगे की ओर चलते हैं और समझते हैं क्या कह रहा है। मानव में सबसे छोटी कोशिका, या हम लोग क्या देखे थे? ओवरऑल देखे थे। या किसमें? तो मानव में, हम लोग में, ह्यूमन में। मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? तो स्पर्म। क्या होता है? शुक्राणु। क्या होता है? सबसे छोटी कोशिका किसमें दोस्त? मानव में। क्या होता है? स्पर्म। स्पर्म यानी कि क्या होगा? शुक्राणु। शुक्राणु। तो यह क्या होता है? सबसे छोटी कोशिका होती है। उसके बाद मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु। अंडाणु, अंडाणु। उसके बाद क्या है? मानव में सबसे लंबी कोशिका, तो मानव में सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? न्यूरॉन। न्यूरॉन, न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र को ही न्यूरॉन बोलते हैं। विभाजन रहित कोशिका क्या होती है? न्यूरॉन। न्यूरॉन। विभाजन रहित कोशिका क्या होती है? न्यूरॉन। यानी कि इसमें विभाजित होने की क्रिया नहीं होती है। क्या होती है? इसमें विभाजन की प्रक्रिया नहीं पाई जाती है। उसी को क्या कहते हैं? विभाजन रहित। तेज विभाजन किस में होता है दोस्त? तो हमारे शरीर में तेज विभाजन किस अंग में होता है? तो वह होता है लीवर में। क्या किस में होता है? लीवर में। लीवर में। यानी कि आपका लीवर खराब भी हो जाता है तो वह क्या होता है? बहुत जल्दी फॉर्मेशन हो जाता है, वह तुरंत उत्पन्न हो जाता है। यानी कि उसमें विभाजन तेज होता है। कोशिका का औसत संगठन हम लोग जानेंगे कि कोशिका में किस किस चीज की मात्रा कितना % पाया जाता है। जैसे में जल कितना पाया जाता है, प्रोटीन कितना होता है, कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल और आयन इसमें कितना पाए जाते हैं। तो जल का मात्रा कितना होता है? तो 70 से 90% क्या होता है? इसमें जल पाया जाता है। प्रोटीन कितना होता है? 10 से 15%। कितना होता है? 10 से 15%। कार्बोहाइड्रेट कितना होता है? 3%। कितना होता है दोस्त? 3%। लिपिड आपका कितना हो जाएगा? 2%। उसके बाद न्यूक्लिक अम्ल है। न्यूक्लिक अम्ल कितना? 5 से 7%। और आयन आपका कितना होता है? तो 1% होता है। कितना होता है? 1% होता है। तो एक बार हम लोग इसको फिर से समझ लेते हैं, यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त। सेल, सेल के अध्ययन को हम लोग ये नहीं समझे। सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी। सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। तो चलिए हम लोग एक बार फिर समझ लेते हैं। कोशिका का खोज। कोशिका का खोज सबसे पहले किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया? 1665 में। किसमें खोजा? तो कॉर्क में खोजा। कॉर्क क्या है? तो कॉर्क पेड़ की छालों से प्राप्त होती है। किससे? पेड़ों की छालों से प्राप्त होती है कॉर्क। उसके बाद क्या है? कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कैसा है? कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। यह दोस्त किसमें? बीपीएससी में पूछा गया है। बीपीएससी में यह सवाल पूछा गया है। उसके बाद जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो सर लीवेनहॉक ने। कब? 1674 में। इन्होंने कहाँ देखा? तो मीठे जल में देखा, जैसे तालाब और झील में इन्होंने देखा जीवित कोशिका। शैवाल स्पायरोगायरा पहली जीवित कोशिका थी जिसे लीवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप में देखा। यहाँ से सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का खोज किसने किया? जैनसेन ने। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु क्या है? माइकोप्लाज्मा गैलासेप्टिकम्मा। उसके बाद सबसे लंबी कोशिका क्या है? तंत्रिका तंत्र। सबसे बड़ी कोशिका? शुतुरमुर्ग के अंडे। उसके बाद क्या है? उसके बाद हम लोग क्या समझे
कि मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या है? स्पर्म यानी कि शुक्राणु। मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या है? अंडाणु। मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। क्या दोस्त? न्यूरॉन। विभाजन रहित कोशिका क्या है? तो न्यूरॉन। तेज विभाजन किस में हो सकता है? हमारे शरीर के अंग में, किस में? तो लीवर में। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें।